Hi friends, welcome on Yourpedia and this is the job notification for Micon Limited। और ये कंट्रेक्चुअल जॉब है, लेकिन क्योंकि ये आपका पब्लिक सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर के अंदर कंट्रेक्चुअल जॉब्स का भी अपना एक एडवांटेज होता है। कल को बाद में अगर आपको Micon में जाना है तो कंट्रेक्चुअल जॉब्स का बेनिफिट होता है इंटरव्यू के अंदर, और आप उस इंटरव्यू में आपको एडवांटेज मिलेगा। सो ये Micon जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर एक PSU आता है, मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर है, शेड्यूल ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आता है, और ये इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी बेसिकली पब्लिक सेक्टर है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज इनमें डील करता है। और इसमें बहुत सी पाइपलाइन और बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ कंट्रेक्चुअल जॉब्स निकली हैं, सम कंट्रेक्चुअल जॉब्स फॉर दिस इन Micon। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह मेंशन आपका सारे का सारा वेबसाइट पे है, मैं अभी वेबसाइट आपको दिखाऊंगा। और आप इस वेबसाइट पे Micon इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं, वो सारी की सारी डिटेल में आपको वहाँ पे देखनी है। और ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है आपके लिए अगर आप इसमें कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में जाना चाहें। और सारे के सारा ऑनलाइन फॉर्म आप इसको भरेंगे, और ये सारे के सारा जो क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसी के अंदर सारे का सारा मेंशन्ड है। इसमें जो Micon का है सारे के सारा डिटेल, वो कितनी पोजीशंस, कितनी क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, वो सारा भी मेंशन किया हुआ है, वेबसाइट के ऊपर भी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और एज भी मेंशन की हुई है, और 50 ईयर्स की एज तक है। ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का है। उसी तरीके से इंजीनियर, ये पोजीशंस हैं, डिप्टी इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन। तो कितना क्वालिफ़िकेशन चाहिए? लार्जली क्वालिफ़िकेशन आपका ग्रेजुएशन है लेकिन ये सारी की सारी एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। 2 साल एक्सपीरियंस, 5 साल एक्सपीरियंस, रिम्यूनरेशन जो सैलरी है वो मेंशन की हुई है, और ये सारे के सारे यहाँ पे दे रखा है। तो अगर आप इस किसी भी कैटेगरी में आते हैं और Micon में कंट्रेक्चुअल जॉब में इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी पोजीशंस हैं, 2 पोजीशंस कम हैं, लेकिन आप इसमें जा सकते हैं। मैक्सिमम पोजीशंस आपकी सिविल इंजीनियर्स की होती हैं Micon में। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शन है असिस्टेंट इंजीनियर के पोजीशन पे, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है 5 साल, 10 साल, 2 साल, ये एक्सपीरियंस मांगा है। एज ज़्यादा है, एज 50 ईयर्स तक की एज में आप इसको कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर 10 साल का जॉब एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसमें वो एक्सपीरियंस आपका मांगेगा। बैचलर डिग्री वगैरह सारा उन्होंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में उन्होंने बोला हुआ है कि किस में होनी चाहिए, और कुछ मैंडेटरी भी है, कुछ डिज़ायरेबल है। मैंडेटरी जो आपके पास होना चाहिए, डिज़ायरेबल अगर है तो अच्छा है, वो आपके पास पोजीशंस की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारा जो नोटिफिकेशन है, इसको डिटेल में थोड़ा Micon के ऊपर हम इसको नोटिफिकेशन को अपनी वेबसाइट के साथ भी लगा देंगे, अपने इस वीडियो के साथ भी मैं लगा दूंगा, तो आप इसको भी देखना इसमें क्या डिटेल्स हैं इसकी। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको भर सकते हैं। सारी के सारा जो डिटेल्स है ऑनलाइन एप्लीकेशन में जब आप भरना स्टार्ट करेंगे तो ऑनलाइन में आप इसको देख सकते हैं क्या डिटेल्स इन्होंने मांगी हैं। देखिए पोजीशन देखने में दो एक पोजीशंस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी इसमें नहीं होता। आर्किटेक्ट के लिए भी हैं। बहुत जगह पे जब आप Micon में फाइनली जाओगे, अगर आप सपोज अभी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो और अगर आपको सैलरी वगैरह ठीक लगता है तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइन कर सकते हैं। लेटर ऑन जब आपका एक्चुअल इंटरव्यूज आएगा इस ऑर्गेनाइजेशन में, Micon में अगर आपको चांस मिलता है एक्चुअल इंटरव्यू आने का, तो आप उसमें जा सकते हैं। वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपीरियंस का बेनिफिट होता है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो स्टेपेंड जो आपकी ट्रेनिंग करते हैं, अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और बाद में जब इंटरव्यू होता है तो उनको उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन और जो इक्विवेलेंट ब्रांचेस हैं उसके बारे में है। ये सारा आपको डिफाइन किया हुआ है कंट्रेक्चुअल जॉब का मीनिंग क्या है।
एज रिलैक्सेशन वगैरह। सिलेक्शन मोड, अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड्स, आपको उन्होंने बताया, वेबसाइट पे आप जाएंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज़ और फिर अप्लाई ऑनलाइन, ये आप 3 स्टेप हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप को इसको ज्वाइन करना है और आप में क्रेडेंशियल्स वो हैं जो उन्होंने मांगे हैं, तो ये अच्छी एक ऑप्शन हो सकती है आपके पास। अगर आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होता है। ये सारा डॉक्यूमेंट हम अपना लगा देंगे इस वीडियो के साथ, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इस डॉक्यूमेंट को बड़े ध्यान से आप पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ के फिर आप इसमें अप्लाई करना। अब इसमें फ्रेंड्स जब आप जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, तो मैंने वेबसाइट ओपन किया था मिकॉन का, वेबसाइट आप देख सकते हैं। उसमें वेबसाइट में, मिकॉन की वेबसाइट में, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसकी वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं कि कहाँ पे ये सारे के सारा डिटेल दिया हुआ है। तो मिकॉन लिमिटेड, जैसे उन्होंने बताया, करियर में जाओ, फिर करियर में जाके करियर अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, आप करियर में गए, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आया, और करियर अपॉर्चुनिटीज़ में जाके फिर आप जैसे उन्होंने बताया था इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपना अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म्स वहाँ निकले होंगे और सारी डिटेल्स उन्होंने बताई है। तो मिकॉन लिमिटेड एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टील्स के अंडर आता है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है काम करने के लिए, और फ्यूचर में अगर आप देख रहे हैं कि साहब इसी में आपने ज्वाइन करना है तो आप इसमें जा सकते हैं, राइट। करियर अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स, यहाँ पे जॉब्स लिखा होता है, अप्लाई ऑनलाइन। तो जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेशनल है, जब आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो ये फॉर्म निकल के आ जाएगा, और उसके बाद आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया होगा, जॉब पोस्ट दिया होगा, किस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, तो ये सारी की सारी डिटेल दी हुई है, जैसे नंबर ऑफ द जॉब्स, जॉब पोस्ट कौन सी है, पोस्ट कौन सी है, सारी की सारी मैंने आपको सारी दिखाई। आप किसके लिए ज्वाइन करना है, डिप्टी मैनेजर के लिए करना चाहते हैं, एडिशनल इंजीनियर के लिए करना चाहते हैं, आप डिप्टी इंजीनियर के लिए करना चाहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए करना चाहते हैं, सारे का सारा दिया हुआ है उसमें। तो उसमें सारी क्वालिफिकेशन भी दी हुई है, कोड भी दिया हुआ है, सारा दिया, रिन्यूमरेशन दिया है, सैलरी दे रखा है। आप जब डिटेल में जाओगे तो और आपको डिटेल बताएगा, जब आप व्यू डिटेल में जाओगे तो आपको अपना नाम, अपना सारे का सारा चीज़ उसमें भरनी है और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिकॉन अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको भरो, और ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ और भी आती हैं। एक स्टेप हो सकता है आप फाइनली मिकॉन में ज्वाइन करना चाहते हैं परमानेंट जॉब पे, और अभी कॉन्ट्रेक्चुअल मिल रही है तो कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइन करके जो जॉब एक्सपीरियंस होगा, तो जब इंटरव्यू में जाएंगे आप तो अगली बार आपको उसका एक्सपीरियंस का बेनिफिट होता है। और प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल पब्लिक सेक्टर में कर रहे हैं, बात एक ही है। तो आपको यहाँ पे भी लर्न करने को मिलता है, ग्रो करने को मिलता है, उसका बेनिफिट आपको बाकी जगह पे भी होता है। तो अगर इंटरेस्टेड है फ्रेंड्स, इसको भरें और ये डिटेल देख के जाएं वेबसाइट पे जो मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंगली इसको कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, देखते रहो योरपीडिया, जॉब नोटिफिकेशन डिटेल में सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे हम बताते हैं। थैंक यू।